गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से उस लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं जो वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। साधना के रूप में, साधना माने साधन, जैसे हम शरीर से अनेक तरह के साधनों का प्रयोग करते हुए अपने अनेक तरह के कार्यों को पूर्ण करते हैं, ऐसे ही हम जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए जिंदगी के उन कर्मों को पूर्ण करना चाहते हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो साधन हैं, आप लोगों को बताया गया था कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वो साधन हैं। अब पहले मैं आज हमारे मन के चमत्कार बताऊंगा। मन में कितने चमत्कार भरे हुए हैं। मन मानव जीवन का सूक्ष्म शक्तियों का वो स्थल है जहां पर जैसे सूरज में से प्रकाश निकल करके चलता है और उसके प्रकाश से अंतर्ग्रही जितने भी ग्रह मंडल में पिंड हैं वो सब उससे प्रकाशित हो जाते हैं। ये मस्तिष्क का जो जालमान नक्षत्र है, यदि शरीर रथ है तो नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये सब उसके अश्व हैं, घोड़े हैं जो इस रथ के अंदर जुड़े हुए हैं। बुद्धि उसकी लगाम का काम करती है। हमारा मन समर्थवान सारथी है, श्री कृष्ण की भूमिका निभाता है। इस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के हमारी आत्मा अज्ञान रूपी घोर शत्रु को पराजित करके अपने यथार्थ पर आसीन हो जाती है। उपयुक्त रथ के अश्व बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए बुद्धि को दृढ़ रखना आवश्यक है। इस बुद्धि का व्यवस्थापक मन है। इस बुद्धि का व्यवस्थापक मन है। मन एक महाप्रचंड शक्ति वाला, इसको डायनुमा समझना, डायनुमा जो प्रचंड शक्ति को हमारे अंदर पैदा करता है। ये विपुल सामर्थ्यों का एक भंडार है। इसके पीछे छुपी हुई हैं सुख दुख की प्रतीति, चिंता या हंसने का संचार संकल्पों द्वारा आत्मबल का जब उदय होता है तो उसी के द्वारा वो संपन्न होता है। उसमें ये क्या है? यंत्र की भूमिका निभाता है। उसी के प्रताप से बुद्धि ज्ञान संचय करती है और प्रेरणास्थी ज्योति उसके अंदर प्रकट होती है। धारणा, वृद्धि और चित्त, इन तीनों की समष्टि का प्रतीक मन ही है। अज्ञान रूपी जो शत्रु है, उस पर नियंत्रण करने वाला, उसकी शक्ति को विघटित ना होने देने वाला जो हमारा साधन है वो हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि के प्रताप से हम ज्ञान का संचय करते हैं
और इसी की प्रेरणा से अपनी अंतर की ज्योति को जागृत करते हैं। ये अजर है, अमर है, ज्योति स्वरूप है, सतत व्यापारशील और नवीन अनुभवों का प्रेमी है। इसकी सामर्थ महादधि सी अगाध एवं व्योम सी असीम है। आप इसको किसी में बांध नहीं सकते, इतना व्यापक है। तुम मन की क्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हो, वो कैसा उच्छृंखलित है, उछल कूद मचाता है, ये आप देख सकते हैं। जो मन के नाना प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण करने वाला है और मन से कोई पृथक सत्ता है, इस बात को समझने वाला है, वह यही हमारी अंतर चेतना है, जिसको हम अपनी कॉन्शियस कहते हैं या आत्म चेतना उसको कहते हैं। वो और कोई नहीं है, यही है। चेतना ही मन की दृष्टा है, चेतना ही शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि की दृष्टा है। चेतना तो केवल निरीक्षण करती है, मन स्वयं जड़ है और उसका विकास क्रमिक विकास के रूप में वातावरण के अंदर होता है। और समझ लेना, भोजन, वस्त्र, स्थान और आपस का मिलजुल करके चलना, इसका अमिट प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। दृश्य, स्पर्श, भोज्य, श्रव्य तथा सूंघने योग्य वस्तुओं में ये प्रवृत्ति हमारी इंद्रियों की रहती है। वो अधिकार योग्यता के रूप में ईश्वर ने इन्हीं इंद्रियों को दिया है। इसी के माध्यम से, किसके? मन के माध्यम से ही जो वस्तु व्यक्ति अथवा तत्व जैसा है, उसके विपरीत उससे कल्पना के लिए इंद्रियों के वशीभूत हो करके उस अवसर को जो व्यक्ति को मिला है उसको ईश्वर में बना सकता है। परंतु साथ साथ ये भी है, उन्हीं इंद्रियों के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा अपने जीवन का पतन भी कर सकता है। दोनों इसी के हाथ में है। बुद्धि से जैसा कहा, निरीक्षण परीक्षण किया, निरीक्षण परीक्षण बुद्धि के द्वारा किया जाता है। सचमुच जानना, जब यह क्रियाशील होगा, मैं कल भी आपको समझा रहा था, अगर हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उस आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए एक अनिवार्य सत्य है, आप अपने बारे में क्या समझते हैं। आपकी सोच अपने बारे में क्या है। अगर आप अपने आप को मिट्टी समझते हैं तो समझ लेना, मिट्टी तो रौंदी जाती है और रौंदी जाती है तो धूल बनती है। आप अपने जीवन को धूल बना रहे हैं। जैसी सोच आपकी है, आपने ही तो अपनी सोच बनाई है। ये ही ऊंचे स्तर पर जाकर के आपका आत्मविश्वास बनती है। आदमी झेपू प्रकृति का है, आदमी सामने वाले का मुकाबला नहीं कर पाता। फिर उसके दो ही आधार बनते हैं। एक तो आदमी
बिखरने वाला हो जाता है, मन से बिखरने वाला हो जाता है। जरा सी भी कोई कठिनाई को देखता है तो उस कठिनाई को देख करके वहां टिकता नहीं है। कहिए तरह तरह के, वो क्या कहूं उसको मैं, रुदन पैदा कर देता है, तरह तरह के कलेश पैदा कर देता है। ये मन का ही कारण है। एक बात और भी है, मन अपने आप को कभी छोटा नहीं देखना चाहता। मन का गुण ही है, क्योंकि उसके पास शक्ति इतनी अनंत है कि वो कभी अपने आप को छोटा नहीं देखना चाहता। और इसी गुण के कारण कि वो अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता, इसी गुण के कारण वो अपने अंदर अहंकार पैदा कर लेता है, अपने अंदर अहंकार पैदा कर लेता है। और यही अहम उसकी चेतना को जाकर के जकड़ लेता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहते हैं तो छोटे से छोटे बीज के अंदर उसका विराट स्वरूप छुपा है। आप किसी फल को काट करके उसके अंदर छुपे हुए बीज को निकाल सकते हैं, परंतु एक बात समझ लेना कि उस एक बीज के अंदर कितने फल छुपे हैं, इसको आप नहीं निकाल सकते। दोबारा से उदाहरण दूंगा, एक सेब को काटिए, उसके अंदर कितने बीज हैं आपको पता लग जाएगा, परंतु एक बीज में कितने फल हैं यह गिनती आप नहीं कर सकते, ये गिनती नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कहूंगा, बताइए बीज में फल है या नहीं है। अगर आप कह रहे हैं तो निकाल लो, परंतु नहीं, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हमको मानना ही पड़ेगा और उसके माध्यम से हम उन फलों को निराकार से साकार कर सकते हैं। बीज खेत में पड़ करके उपयोगी बनता है, खाद पानी को पाकर के विशालकाय छायादार वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है। इसी तरह सबके भीतर समस्त संभावनाएं अनंत शक्तियों के रूप में, बीज के रूप में छुपी हुई हैं। इनको विवेक के जल से अभिसिंचित करके श्रेष्ठ विचारों की उर्वरा खाद दे करके आप जागृत कर सकते हैं। यदि आपने अपने अंदर छुपी हुई इस अमूल्य धरोहर को आपने पहचान लिया, मैंने अभी आपसे कहा है, अपने बारे में जैसी आपकी धारणा है वस्तुतः आप वैसे ही हैं। अगर आपकी धारणा ये हो गई कि मेरे अंदर तो अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, तो आप अपनी उन अनंत संभावनाओं को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील, क्रियाशील हो जाएंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मन की प्रवर्तक सत्ता उसके गर्भ भाग में स्थित है, अंदर सन्निहित है। जो मैंने बीज की बात अभी आपसे कही, उसका सारा विस्तार उसके गर्भ में छुपा हुआ है। वो ही उसकी प्रवर्तक सत्ता है जो अंदर बैठा है, उसको प्रेरित करती है। मैंने पिछले दिनों एक उदाहरण दिया था, जैसे कबूतर अपने अंदर अंडे पर बैठ करके उसको सेता है, उसकी गर्मी और उसकी भावना उसके अंदर बैठे हुए चूजे को प्रवृत्त करती है, जागृत करती है, उत्तिष्ठ करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विविध तरह के जो उसके क्रियाकलाप हैं वो वहीं से जागृत और क्रियाशील हो जाते हैं।
ये अगम्य सत्ता है। ये इसी को अमृत कुंड कहा गया है, जिसका निवास और कहीं नहीं आपके ही अंदर है। महासत्ता हमारी आत्मा है। आत्मा ही मन की चालक सत्ता है। आत्मा ही, क्योंकि मन आत्मा का साधन है, इसलिए उसको संचालन करने वाली, मैं कहूंगा जैसे घोड़े को चलाने वाला घुड़सवार उस घोड़े को चलाता है और अपने आप को मंजिल पर लेकर के जाता है, ऐसे ही हमारी आत्मा उसकी प्रवर्तक है, अपने आप को उस मंजिल पर ले जाने के लिए। इसे गति प्रदान करती है। मन का प्राण आत्म तत्व ही है। ये आत्मा ही देखने सुनने वाला है, छूने वाला है, विचार करने वाला है, जानने वाला है, क्रिया करने वाला है। यही विज्ञान से युक्त भी है। यही है सब कुछ वो सत्ता। किसी की अनुभूति विषय की मन में प्रवृत्ति के रूप में अगर प्रवृत्त होने लगती है तो उसकी आवृत्ति के कारण बुद्धि पर उसका संस्कार सिंचित हो जाता है। बुद्धि पर वो आकर के जम जाता है। दोबारा से समझिए, आप जो कुछ पढ़ते और सीखते हैं वो विचार आपकी बुद्धि पर आकर के जम जाते हैं। बच्चा कठोर मेहनत करता है उन बातों को याद करने के लिए, पर जो विचार उस चेतना पर, मन की चेतना पर जाकर के जम जाते हैं वो चिरस्थायी होते जाते हैं। संस्कार के दृढ़ हो जाने पर वस्तु अथवा अनुभूत जो व्यापार आप अपने जीवन का कर रहे हैं उसका उद्भावक सामग्री के रूप में स्मृति पटल पर उसका प्रकटीकरण होने लग जाता है। दोबारा से कहूंगा, जिस तरह से बीज को बोने के बाद में अंकुर के रूप में उसका प्रकटीकरण होने लग जाता है, ठीक इसी तरह से ही उस भाव का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ करके हमारे चेतना के अंदर सक्रिय हो जाता है। स्मृति पटल पर व्यक्त हुए उन क्रमशः विचारों को जो हमारा ज्ञान का एक आधार बनते हैं, मनुष्य के बाह्य जीवन में उसका अवतरण होने लगता है। उसका अवतरण आपके अंदर होने लगता है। आप समझ लेना, मन जो मानस है वो अधिक निर्मल, सूर्य सा दीप्त, वायु से भी अधिक गतिशील, वो मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन दोनों का कारण है। बाह्य अवयवों की क्षमता होने पर ही मनुष्य असाधारण रूप से वो कारण बनता है जिसके द्वारा यहाँ पर असाधारण कार्य होते हैं। प्रायः मन ही की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था अंधकार में अथवा उसमें मन की स्थिति जड़ निष्क्रिय जैसी हो जाती है। कारण क्या है कि वो उन जड़ पदार्थों का ज्यादा उपयोग करता है और उनके साथ ज्यादा जुड़े रहने के कारण इसकी प्रवृत्ति उनके साथ हो जाती है। ये अपनी उस चैतन्य सत्ता को भुला देता है और जड़ सत्ता को ही ध्यान में रखता है। उसी के आधार पर यह अपने आप को चलाता है। इसलिए उसका एक पक्ष अंधकार में स्थिति में है। तमोगुण के कारण हम सब इस
अवस्था को प्राप्त करते हैं। कौन सी अवस्था को? आप सच को देखिए, चंद्रमा के माध्यम से ये अवस्था जो हमारे सामने प्रकट होती रहती है कि धीरे धीरे करके वो प्रकाशित होता हुआ पूर्ण चंद्रमा के रूप में धरती पर अपने प्रकाश को फैला रहा होता है। परंतु धीरे धीरे जब वो घटता चला जाता है तो अंधकार भी संसार के अंदर बढ़ने लग जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया हमारे मन के अंदर भी चलती है। मन की दूसरी अवस्था राजसिक व्यवस्था है। राजसिक व्यवस्था से मतलब क्या हुआ? वो वैभव चाहता है, ठाठ चाहता है। मैं यहां ये ऐसे कहूंगा कि अपना प्रभुत्व दूसरों पर जमाता है। बलवान बनने की महत्वाकांक्षा उसके मन में आरूढ़ रहती है। मन की तीसरी जो अवस्था है वो अत्यंत उज्जवल और पवित्र की है। मैं यहां ये कहूंगा, निकृष्ट सोच पैदा करता हुआ व्यक्ति भी, पाप और पाखंड करने वाला व्यक्ति भी अपने आप को बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानवान, बहुत प्रतिभाशाली दिखाना चाहता है। परंतु सत्य यह है कि यह सब मन की अवस्था है। मन अपने आप को उस अवस्था के अंदर चाहता है, परंतु क्या करे, मजबूरी है। तात्कालिक जो इंद्रिय भोग है वो हमारे अंदर जगता रहता है और उसके कारण हमारी वो अवस्था पैदा होती रहती है कि जिसको हम अपने जीवन का आधार बनाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था, आदमी अपने आप के बारे में जैसा सोचता है आदमी वैसा ही होता है। परंतु आप सोचने लग जाइए कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं तो एक राजा हूं, परंतु उसके पीछे सच्चाई भी तो उभर करके आती है। आपका विश्वास भी तो डगमगाता है कि मैंने केवल कोरी कल्पना की है, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं। आदमी अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, बड़प्पन के लिए कुछ इस तरह के विचारों को कर ही लिया करता है। तो मैं यहां ये कहूंगा कि इस तरह के विचारों को करना वो एक ठीक से सिल्ली की तरह से बन करके रह जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर उस लाभ को हम प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तविक लाभ है, तो मैंने अभी आपसे कहा था, ये कहा था, व्यक्ति की अपने बारे में जैसी सोच है उसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए वो उस तरह के प्रयास करता है और कर्म के करने के कारण उसका वैसा ही स्वरूप उभर करके सामने आ जाता है। ये एक ऐसी सारस्वत प्रक्रिया है जो सबके अंदर चलती रहती है। हीन भाव रखने वाला चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, बाहर के दिखावा कर सकता है, परंतु स्थिरता और दृढ़ता उसके अंदर प्रकट नहीं होगी। अगर उस स्थिरता और दृढ़ता को प्रकट करना चाहते हैं तो उसे सत्य मान करके उस कसौटी पर कसना होगा, जिसके द्वारा हम अपने आप को जितना प्रकाशित करना चाहें उतना प्रकाशित हम कर सकते हैं। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा, तीसरी अवस्था के बारे में जो कह रहा था कि मन अपने आप को उज्जवल दिखाना चाहता है, उज्जवल दिखाना चाहता है, इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था धीरे धीरे मन में दृष्टा बनने से तुरीय अवस्था में प्रवेश होता है। इसी अभ्यास से हम हमारा जो कहिए राजयोग है वो सर्वोच्च समाधि को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। मन की 3 भूमियां भी हैं। मन की 3 भूमियां भी हैं। धरती
जिसमें बीज उगते हैं। मैं ये कहूंगा मन की 3 भूमियां जो होती हैं उसको कहते हैं स्मृति, जागृति और धृति। इनको भौतिक संसार में तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि भी कह सकते हैं। ये 3 मनोभूमियां में उगने वाले बीजों के कारण पैदा होती है। मैंने अभी आपसे कहा स्मृति, जागृति और धृति ही, ये 3 स्थितियां आपको बताई। स्मृति भूमि में मानव लोक के ज्ञान और अनुभव के बीज उसके अंदर छुपे रहते हैं और ये दुर्लभ मंजूषा कहलाती है, जिसे जागृत करने से मन अतीत काल की उन प्रेरणाओं को अपने अंदर जागृत करने लग जाता है। अब अगला नंबर आता है जागृति का। जागृति में मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा केवल हृदय जागृत में, सोचिए, ऐसा संबंध बनाता है, वो ऐसा रास्ता बनाता रहता है कि धृति में 5 ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के बिना ही आप सहानुभूति के पात्र बन सकते हैं। आप किसी की सहानुभूति के पात्र बन सकते हैं। मैं कहूंगा मन में विचार जानने की शक्ति के इतने अधिक उदाहरण उपस्थित हुए हैं कि संसार को मन और प्राकृतिक वेग का पूर्ण विश्वास हो गया है। देख सकते हैं आप, ये मन का निसंदेह सिद्ध हो चुका होना होता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, सब कुछ आपके मन पर टिका हुआ है। वस्तुतः आप अपने आप को क्या और कैसा समझते हैं, जैसा आप समझते हैं आपकी वही अवस्था होती है। इसी का नाम मैंने तुरीय अवस्था कहा है। मैंने क्या कहा है? गुरुदेव ने कहा है। ज्ञानेंद्रियों का साधन सामग्री बिना स्वतंत्र रूप से अपने चारों ओर नाना प्रकार की क्रियाएं, उनका समन्वय करते रहते हैं। उसे मन जान लेने की शक्ति के रूप में अपने पास जानकारियों के रूप में इकट्ठा करता है, जानकारी के रूप में उसको इकट्ठा करता है। जो धृतीय अवस्था है, अभी जो आपको 3 शक्तियां बताई गई, उसमें जो धृतीय अवस्था है वो मन अथवा ध्यानस्थ आत्मा मनुष्य आकार के तत्व सत्य के रूप में, उसका कोई वजन या कोई तोल नहीं है, जिसके अंदर आकर के बैठ गया सत्य के रूप में उसके अंदर प्रकट होने लग जाएगा। न वो जड़ है, ना वो चेतना की किरण है, अभिव्यक्ति भी नहीं है। अभिव्यक्ति तो अपने अंदर से ही क्रियाशील होती है। जैसा मैंने कहा, बीज के अंदर फल छुपे हुए होते हैं। ईश्वर का जो वो निराकार वाला रूप है, वो उसके अंदर छुपा रहता है और प्रेरणा पाकर अपने आप को जागृति की तरफ ले जाता हुआ रहता है। यहां बड़े अच्छे से ये बात समझ लेना कि दृश्य, स्पर्श अथवा विभाज्य जो भी कई सामर्थ्य हमारे पास हैं, सूक्ष्म दर्शक यंत्र में दृष्टिगोचर होती हैं। गंभीर विचार तथा विशुद्ध विवेक के द्वारा ये मूल बात को आप समझने के लिए जो उसके पीछे छुपी है, उसे स्वभाव तथा उसके अंत को ढूंढने का असमर्थता के साथ में
जो अपनी सामर्थ को लगा करके, असमर्थता में अपनी सामर्थ को लगा करके जो व्यक्ति क्रियाशील होता है, वो मानव के मन में स्थित उन अत्यंत शक्तियों का जागरण अपने अंदर कर लेता है और अपने आप को प्रकाशवान बना लेता है सब कुछ मन के अंदर ही। जितना आपको प्रकट करना है, जैसे मैं ये कहूं कि अंधेरे कमरे में टॉर्च हाथ में लेकर के व्यक्ति जब बटन को दबाता है तो किरणें जहां पर जाकर के पड़ती हैं उस रूप को साकार कर देती हैं। हम है क्या, ऐसी विस्मृति के खड्डे में पड़े हुए हैं जिसमें पड़ करके हम अपने आप को मात्र शरीर समझते हैं और शरीर के नाना विकारों का प्रवेश अपने अंदर करते रहते हैं। आदमी का स्वभाव है, आदमी का स्वभाव है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ बटोरता रहता है। ऐसे ही मैंने अभी कहा, वो हमारे स्मृति पटल पर आकर के अंकित हो जाते हैं और इसी को स्मृति कहते हैं। जैसे जैसे ये प्रकट हो जाते हैं और स्मृति हमारे अंदर जागृत होकर के क्रियाशील होना शुरू हो जाती है, तो ये अपने आप में एक आकार को धारण करते हुए चले जाते हैं। विचार के तूफान, भ्रांति के बवंडर भीमकाय होकर के हमारे जीवन में परिपुष्ट परिवेश करते हैं। आशा, निराशा, संकल्प, इच्छा की शक्ति हृदय में आंदोलित होकर के जो ठहरते हैं, चाहते हैं, उद्वेग पैदा करते हैं तथा अनंत चिरस्थायी शांति को अपने अंदर विलीन करते हैं। किंतु ये दृश्य के भीतर अदृश्य के छुपाव की बात अभी मैंने आपसे कही। अवर्णनीय तथा सत्ता जो सत्ता के रूप में शाश्वत है, सत्य है, मन में चमत्कार पैदा करती है, वो शक्ति हमारे अंदर क्रियाशील होती रहती है क्या? अवस्था ये है कि उसका हम सही जो सदुपयोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। जानकारी कहिए या अज्ञानता की सवारी कहिए, होने के बाद में हम उसी तरह के कर्मों को करते हुए चले जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था, आत्मविश्वासी आदमी के जीवन जीने की सफलता का ईश्वरीय वरदान है। इसी वरदान के साथ आत्मविश्वास के वरदान के रूप में जो कुछ हम करते हुए चले जाते हैं, वास्तव में उसी का नाम आत्मीयता है और ईश्वर अनुदान करते रहते हैं, जीव पर अनुदान करते रहते हैं और बदले में उसके परिणाम को भी देते हैं। आपने देखा होगा, बांटने योग्य जो चीजें होती हैं वो आदमी उनको औरों को बांटता रहता है। क्यों? भावना के जागृत हो जाने के कारण। भावना के, मैंने कहा है, जिस तरह से ब्रह्मांड में एक सूरज चमकता है तो उसका प्रभाव जिस पिंड पर जाकर के पड़ता है वो भी क्रियाशील दिखाई देता है। मैं यहां आप लोगों से एक आत्मिक निवेदन करूंगा और वो ये करूंगा कि हमको ये भरसक कोशिश करनी चाहिए अपनी सफलता के लिए। हमें संघर्ष के रूप में अपने आप से संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करते हुए अपनी जीवनी शक्ति को खर्च करते हुए हम
अपनी शक्तियों का ह्रास करते हुए रहते हैं, जबकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी शक्तियां बढ़ें, परंतु बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि जिसको हम सत्य मानते हैं वो असत्य हो जाता है, और जिसको असत्य मानते हैं वो सत्य बन करके खड़ा हो जाता है। इसके लिए आदमी को संकीर्णता से जूझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपनी संकीर्णता से जूझते हुए संघर्ष की स्थिति में जाना पड़ता है। जहां पर हम संघर्ष करते हैं तो अपनी ही बुराइयों को समाप्त करते हैं। संघर्ष एक सद्गुण है, संघर्ष एक सद्गुण है जो उसके अंदर क्रियाशील है। जहां वो छोटा सा बच्चा है वहीं से उसके अंदर सद्गुण आ जाते हैं, और धीरे धीरे करते हुए अपने गुण का विस्तार करते हुए चले जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर हम अपना आत्मिक विकास चाहते हैं तो हमें अपने बारे में एक मान्यता को बनाना पड़ेगा। अगर हम उन अंकुरों को जागृत करना चाहते हैं, अगर वो सफलता के रूप में जागृत होते हैं, तो जितनी बुराइयां आपके अंदर हैं वो बुराइयां अपने आप जैसे रोशनी के प्रभाव को पाकर के अंधेरा जड़ से कट जाता है, ऐसी ही शक्तियां अपने अंदर क्रियाशील और जागृत हो जाती हैं। मैं कहूंगा कि आंतरिक शक्तियों के चुंबकत्व के धारण करने में सभी तत्व अपने आप हमारे अंदर अपनी स्थिति में पहुंचते हुए चले जाते हैं। समावेश होता चला जाता है। हमारे विचारों में दूसरे विचार, अच्छे विचार या बुरे विचार आकर के घुलते चले जाते हैं, और घुल जाने के कारण हम वैसे ही स्वभाव को धारण करते चले जाते हैं, और वो स्वभाव ही एक चुंबकत्व का काम करता है जो हमारे अंदर काम करता हुआ हमारी विशिष्टताओं को बढ़ाता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आप अपनी विशेषताओं को पहचानिए और अपने आप को जागृत करिए। मन की जो वास्तविक अवस्था है उसको परम पूज्य गुरुदेव की कृपा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। मैं आपसे कहूंगा, सचमुच जो अपनी विशेषताओं को जागृत कर लेता है, विशेषताओं के जागृत होने के बाद में कुछ भी जागृत करना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए अपने मन की क्षमताओं को जागृत करो, उनको बढ़ाओ, अपना भला करो। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।